संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे घर में एक साधारण सी दिखने वाली औषधि जो है हल्दी, उसके बहुत सारे गुण हैं। यह सिर्फ मसाले के रूप में ही प्रयोग नहीं आती, बल्कि यह कैंसर हो गया, त्वचा रोग हो गए, मधुमेह हो गया, बवासीर हो गया, या फिर पाचन से संबंधित विकार हो गया, या फिर दांतों की समस्या होगी, लगभग मतलब बहुत सारी बीमारियों में हम इसको काम में ले सकते हैं। लेकिन हम इसके सही उपयोग के बारे में नहीं जानते कि किस तरह से, कौन सी बीमारी में हमें किस तरह से इसका प्रयोग करना है। यहाँ तक कि सिर्फ घरेलू उपयोग ही नहीं, बल्कि शास्त्रों में भी इसका बहुत सारा वर्णन इसके बारे में, हल्दी के बारे में दिया हुआ है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे हल्दी के बारे में ही, कि उसका कंप्लीट एक आयुर्वेदिक परिचय क्या है। देखिए क्या क्या जानेंगे हम आज की वीडियो में। हम देखेंगे उसका कंप्लीट आयुर्वेदिक परिचय क्या है, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, यानी कि इसी के आधार पर हम किसी भी औषधि का चुनाव करते हैं कि यह कौन से रोग में किस प्रकार से ली जाएगी। ठीक है ना। उपयोग करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से किसके साथ उपयोग करना है, किस ऋतु में करना है, किन लोगों का सेवन करना चाहिए और किन लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हल्दी का आयुर्वेदिक परिचय के बारे में देखते हैं। इसको संस्कृत में हरिद्रा के नाम से जाना जाता है। अन्य भाषाओं में इसके अन्य नाम है निशा, पितिका, योषिता, प्रियम, कर्षणा, कनक, और भी बहुत सारे इसके नाम है। वनस्पतिक नाम इसका करकुमा लिंगा इसका नाम है। कुल ये अदरक कुल में होती है। उत्पत्ति स्थल भारत के उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में यह पाई जाती है। प्राचीन उपयोग परंपरा, वेदों में भी हरिद्रा को शुभता और रोगनाशकता का प्रतीक माना गया है। विवाह हो गया, हवन संस्कारों में इसका प्रयोग किया जाता है। आदिवासी चिकित्सा में हल्दी का बहुप्रयोग घाव, कीट, दंश, कफ, त्वचा रोग आदि में किया जाता है। ठीक ना। तो ये तो हो गया इसका सिर्फ आयुर्वेदिक परिचय। आप देखते हैं हल्दी के रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव क्या है। देखिए इसमें दो रस, जो हमारे आयुर्वेद में जो 6 रस होते हैं, इसमें से 2 रस पाए जाते हैं। कटु तीखा रस इसमें होता है और तिक्त कड़वा रस इसमें होता है। इसके जो गुण है, लघु यानी कि हल्की होती है, रुक्ष रूखी यानी कि शुष्क होती है, तिक्त यानी कि तेज होती है। सॉरी, ये तिक्त नहीं है, ये तीक्ष्ण है। ठीक है ना, ये तीक्ष्ण है, इसकी जगह आप तीक्ष्ण लिख लेना। ये तीक्ष्ण यानी कि तेज होती है। वीर्य जो होता है इसका उष्ण यानी कि गर्म प्रकृति की होती है। विपाक जो इसका कटु होता है वो तीखा विपाक यानी कि पचने के बाद में इसका हमारे शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो इसका कटु यानी कि तीखा प्रभाव पड़ता है। जो यानी कि किस किस बीमारी में क्या इसका प्रभाव पड़ता है। कुष्ठ गन ये जानी जाती है, परमेय गन जानी जाती है, रक्त शोधक जानी जाती है, शोथर और विषनाशक। ठीक है, यानी कि मधुमेह हो गया, रक्त से संबंधित बीमारियां हो गए, सूजन हो गया, विषनाशक हो गया, कोढ़, मतलब बहुत सारी बीमारियों में हम इसको काम में ले सकते हैं। अब आगे है दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वात, यह कफ हटाकर वात को नियंत्रित करती है, यानी कि जिनको वात से संबंधित बीमारियां हैं वो लोग हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। कफ, श्रेष्ठ कफनाशक औषधि, कफ के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, कफनाशक बीमारियों के लिए। पित्त, अधिक मात्रा में सेवन करने पर पित्त बढ़ सकता है, इसलिए पित्त वाले इसको सावधानी पूर्वक कम मात्रा में ही प्रयोग करें। आगे है उपयोग करने का सही तरीका क्या है, किस किस रूप में हम हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। चूर्ण के रूप में, काढ़े के रूप में, लेप के रूप में, तेल के रूप में, दूध के साथ, घर्त में, अर्क में, या फिर वटी के रूप में। इतने सारे तरीकों से हम हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। सेवन का सही समय, सुबह खाली पेट शोधन हेतु, यानी कि शरीर का शोधन के लिए लेना है तो सुबह खाली पेट उपयोग करना होगा, और पाचन के हेतु भोजन के बाद में प्रयोग करना है। रात को दूध के साथ, श्वास में, वात रोग में, नींद में इत्यादि बीमारियों में दूध के साथ ली जाती है। अनुपान शहद, घी, दूध, गर्म जल, सौंठ का काढ़ा आदि रोगों अनुसार के हिसाब से, रोगों के अनुसार से किसके साथ में लेनी है। अब वो सारी चीजें अब आगे आएंगी कि कैसे लेना है। अब आ गया कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हल्दी का उपयोग करना है। जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, गला बैठना हो गया, जुकाम वगैरह, इसमें 1 ग्राम हल्दी 1 कप दूध में डालकर रात को सोने से पहले लेना है। या फिर 1 ग्राम हल्दी, 1 ग्राम सौंठ और शहद की 1 चम्मच सुबह खाली पेट, कफ निकालने हेतु, गला साफ करने के लिए, यानी कि कफ ज़्यादा आता है और गले में खराश गला बैठ गया है तो उसके लिए।
दूसरा है गले की खराश, टॉन्सिल संक्रमण, इसके लिए आधा चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच सेंधा नमक और 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर के दिन में 2 से 3 बार गरारे करने हैं। गरारे के तुरंत बाद ठंडी चीजें आपको नहीं लेनी है। तो ये हो गया गले से संबंधित बीमारियों के लिए। आगे है त्वचा से संबंधित बीमारियों के लिए। त्वचा रोग हो गया फोड़े, फुंसी, दाद, खुजली, एक्जिमा, इनके लिए 1-1 ग्राम, यानी कि 1-1 ग्राम जहाँ लिखा हुआ है तीनों चीजें बराबर मात्रा में, 1 ग्राम हल्दी, 1 ग्राम नीम के पत्तों का चूर्ण और 1 ग्राम त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण क्या होता है? आंवला, बहेड़ा और हर्ड को मिलाकर के त्रिफला चूर्ण बनता है, बना बनाया भी आता है, आप घर पर भी बना सकते हो। गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट इसको लेना है, कम से कम 15 दिन तक इसका प्रयोग करना है। आपको देखना कितना आराम हुआ है। बाह्य प्रयोग में लेप में लगा सकते हैं त्वचा रोगों में। हल्दी पाउडर, नारियल तेल या सरसों तेल में मिलाकर के प्रभावित स्थान पर दिन में 2 बार लेप करें, या फिर हल्दी प्लस नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर के प्रभावित स्थान पर लेप करें। अब आगे है जोड़ों का दर्द, गठिया, वात रोग से संबंधित में 1-1 ग्राम हल्दी, सौंठ और मेथी दाना चूर्ण गुनगुने पानी के साथ सुबह और रात में लेना है 1 माह तक। हल्दी या फिर दूसरा प्रयोग है हल्दी, सौंठ और अश्वगंधा भी ले सकते हैं इसमें, ये दोनों इसमें ले सकते हो जोड़ों का दर्द, गठिया, वात रोग में। ठीक है। आगे सहायक औषधि इसके साथ में आपको ले सकते हो 1-1 चम्मच हल्दी, 1 कप गाय के दूध में रात को सोते समय। ये दोनों चीजें यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें काफी आराम देखने को मिलेगा जोड़ों के दर्द में। आगे है दांत और मसूड़ों की समस्याओं, पायरिया हो गए, सूजन हो गए, तो हल्दी, सेंधा नमक, सरसों का तेल दाढ़ों के जड़ में, मसूड़ों में मालिश करना है, मसाज करनी, या फिर दिन में 2 बार हल्दी, त्रिफला और फिटकरी मिला करके उनकी अच्छे से मसाज करनी, या फिर इनको मिला करके पानी में घोल करके कुल्ला वगैरह भी कर सकते हो। मतलब किसी भी तरह से आप दांतों पे इसको यूज कर सकते हो। आगे है महिलाओं की समस्याएं हो गई, सफेद पानी, मासिक धर्म से संबंधित जो भी समस्याएं, उसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 कप गुनगुना गाय का दूध रात को सोने से पहले 21 दिन तक लगातार। मासिक चक्कर के दौरान आपको नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना है, मासिक चक्कर के दौरान आपको नहीं लेना है, 21 दिन तक प्रयोग करना है। आगे है घाव, चोट, सूजन, इंटरनल या एक्सटर्नल एनर्जी, कहीं भी चोट हो, बाहरी हो या फिर भीतरी तरीके की चोट हो, तो 1 चम्मच हल्दी, 1 कप गर्म दूध में रात को सोते समय लेंगे तो उसमें फायदा। बाह्य प्रयोग हल्दी पाउडर, एलोवेरा जेल के साथ चोट या सूजन वाले स्थान पर लेप करें। ठीक है, यह है स्थान पर लेप करें। आगे है पाचन समस्याओं के लिए, अपच, गैस हो गई, कब्ज हो गई, इसके लिए 1 ग्राम हल्दी, उसमें 2 ग्राम त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ में रात को सोते समय, इससे पेट साफ होगा और आंतों की सूजन भी कम होती है। तो 1 ग्राम हल्दी, 2 ग्राम त्रिफला चूर्ण मिलाकर के अकेला त्रिफला भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप और भी बहुत सारी औषधि आती है, वो हम धीरे धीरे अगले वीडियो में आपके साथ कवर करते जाएंगे। तो ये आज सिर्फ हल्दी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हल्दी में 2 ग्राम त्रिफला मिला करके आप रात को सोते समय इसका प्रयोग कर सकते हो। ब्लड शुगर, डायबिटीज यानी कि मधुमेह, शुगर रोगियों के लिए 1-1 ग्राम हल्दी, मेथी, गुड़मार, करेला बीज और आंवला चूर्ण, 5 चीजें हो गई। तो इसका मतलब 1-1 ग्राम मिलाएंगे तो कितने हो गई? 5 ग्राम। सुबह खाली पेट और शाम को भोजन के बाद में रात को सोते समय दिन में 2 बार आंवला रस या फिर गर्म पानी के साथ में। ठीक है ना, ये 5 चीजें मिलाकर के आप प्रयोग करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिलने वाला है शुगर के लिए। ये आप अवश्य एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह समस्या है, तो एक बार प्रयोग अवश्य करके देखिए। आगे है लीवर की कमजोरी, शरीर की शुद्धि के लिए हल्दी, आंवला, नीम 1-1 ग्राम लेकर के सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से 15 दिन तक, फिर 7 दिन तक विराम करके दोहराएं। ठीक है ना। अब आगे है हल्दी का उपयोग किस ऋतु में करना चाहिए और कैसे, ऋतुओं के हिसाब से इसका कैसे करना चाहिए। बसंत ऋतु में शहद के साथ हल्दी लेना फायदेमंद होता है, इसमें कफनाशक होती है, कफ को बाहर निकालती है। ग्रीष्म ऋतु में मई जून के महीने में ठंडदायक पदार्थों के साथ हल्दी ले सकते हैं, कम मात्रा में, क्योंकि यह गर्म प्रकृति की होती है, गर्म वीर्य होता है इसका, तो गर्म तासीर के कारण इसमें ठंडे पदार्थों के साथ ली जाती है। वर्षा ऋतु में जुलाई अगस्त में संक्रमण से बचने हेतु हल्दी प्लस नीम का प्रयोग कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर में आंवला के साथ सेवन कर सकते हैं, रक्त शुद्धि में फायदा करेगा। हेमंत ऋतु यानी कि नवंबर दिसंबर में हल्दी दूध विशेष लाभकारी होता है। वातनाशक यानी कि दूध में हल्दी मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। शिशिर ऋतु यानी कि जनवरी फरवरी में घी के साथ इसका सेवन लाभकारी होता है। आगे है
हल्दी का उपयोग करते समय क्या सावधानियां रखें? गर्भवती महिला अधिक मात्रा में न लें। पित्त प्रकृति वाले बिना शीतल पान के न करें, वरना उनका पित्त बढ़ जाएगा। अत्यधिक मात्रा में लेने से मतलब जलन और अतिसार होते हैं। कोई भी औषधि ज्यादा मात्रा में, एक आवश्यकता से अधिक मात्रा में तो कभी भी सेवन नहीं करनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तीव्र रूप से सेवन से बचें। ऑपरेशन से पहले रक्त को पतला करने वाले गुण के कारण, रक्त को पतला करने वाले गुण के कारण 1 सप्ताह से पहले सेवन रोके। यानी कि किसी को किसी भी चीज को ऑपरेशन कराना है तो उससे 1-2 सप्ताह पहले हल्दी यदि सेवन कर रहे हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह रक्त को पतला करती है, जिसके कारण ऑपरेशन में बाधा आती है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो था हल्दी के बारे में संपूर्ण आयुर्वेदिक ज्ञान जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। यह बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके उनमें से अच्छी अच्छी चीजें छांट करके इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न बुकों पर में से अच्छी अच्छी चीजें छांट करके हम आपके लिए यह कंटेंट ला रहे हैं। ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बीमारी से रिलेटेड तो आप कमेंट अवश्य करें, उसका जवाब भी आपको अवश्य मिलेगा। चाहे उसका वीडियो बना करके मिले या फिर कमेंट में मिले, उसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। और यदि आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, विशेष करके हम 2 बीमारियों के ऊपर बात करते हैं। एक तो शुगर की आपको हम दवाई दे सकते हैं, और दूसरा है शारीरिक शक्ति से यानी कि पुरुष शक्ति से संबंधित किसी को दवाई चाहिए तो वो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वीडियो में दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको वापस कॉल बैक कर लेंगे। आप या फिर आपकी जैसे शुगर वगैरह के लिए लेना है तो कोई भी आपकी रिपोर्ट वगैरह वो आप भेज सकते हैं, तो वहाँ से आप से संपर्क कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।